जानिए कैसे करें संकट निवारण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 से 13। प्रेम से बोलिए जय माता दी। हे प्रिय भक्तजनों, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस अद्भुत और महाशक्तिशाली कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह मात्र एक कहानी नहीं बल्कि दुर्गा सप्तशती के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 7 से 13वें अध्याय तक का सार है। यह वह कथा है जो हमें माँ दुर्गा के विराट स्वरूप, उनकी असीम शक्ति, उनके अद्भुत पराक्रम और भक्तों के प्रति उनके अनंत प्रेम से परिचित कराती है। यह अध्याय समूह हमें सिखाता है कि जब अधर्म, अहंकार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब परम शक्ति किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती है। इस कथा को सुनने से पहले आइए हम सभी श्रद्धापूर्वक माँ जगदम्बा का ध्यान करें और उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना करें। नवरात्रि के ये पावन दिन या कोई भी शुभ अवसर जब हम माँ दुर्गा की कथा का श्रवण करते हैं या उनके नाम का जप करते हैं, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का अर्थ केवल अन्न जल का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना, मन को शुद्ध करना और स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। यह व्रत हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और हर भय से मुक्ति पाने की प्रेरणा देता है। जब हम पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ देवी का स्मरण करते हैं, तब वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हमें भय, चिंता तथा कष्टों से मुक्ति दिलाती है। यह व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि संसार में सत्य और धर्म की ही अतः विजय होती है, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। माता दुर्गा की यह कथा हमें बताती है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अच्छाई की शक्ति सदैव उस पर विजय प्राप्त करती है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस पौराणिक काल की ओर, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और माँ ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूपों में अपना पराक्रम दिखाया। सप्तम अध्याय की कथा हमें वहाँ से आगे ले जाती है, जहाँ हमने देखा था कि शुंभ और निशुंभ के सेनापतियों में सबसे पहले धूम्रलोचन का वध हुआ था। जब यह समाचार शुंभ को मिला तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और उसने अपने 2 सबसे क्रूर और बलशाली सेनापतियों चंड और मुंड को आदेश दिया कि वे जाकर उस देवी को बलपूर्वक पकड़कर लाएं और उसका वध कर दें। चंड और मुंड एक विशाल सेना लेकर हिमालय की ओर बढ़े, जहां मां भगवती अंबिका विराजमान थी। उन्होंने देवी को ललकारा और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। जब मां ने उनके अहंकार और क्रूरता को देखा तो उनका सौम्य रूप एक क्षण में महाप्रचंड क्रोध में बदल गया। मां अंबिका का मुखमंडल काला पड़ गया, उनकी आंखें क्रोध की अग्नि से लाल हो गई और उनके माथे पर भयंकर भ्रुकुटी तन गई। उसी क्रोध की अग्नि से मां अंबिका के सिर से एक अत्यंत विकराल और भयानक शक्ति प्रकट हुई, जिसे महाकाली के नाम से जाना गया। काली देवी का शरीर घोर काला था, उनकी आंखें भीतर धसी हुई और लाल थी, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वे नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उनके हाथों में खड्ग और पाशर शोभा पा रहे थे और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे थे। महाकाली ने भयंकर गर्जना की और दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी। वे राक्षसों को पकड़कर चबाने लगी तो किसी को अपने जीभ से लपेटकर भस्म करने लगी। उनके पैरों के नीचे दबकर हजारों दैत्य चूर चूर हो गए। जब चंड और मुंड ने देखा कि उनकी सेना का नाश हो रहा है, तो वे सीधे माँ काली से भिड़ गए। लेकिन काली के प्रचंड वेग के आगे वे टिक न सके। माँ काली ने अपने पहले चंड का सिर खड्ग से काटा और फिर मुंड को भी पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर माँ काली माँ अंबिका के पास आई और उन्हें भेंट किया।
इस महान पराक्रम पर प्रसन्न होकर माँ अंबिका ने काली को आशीर्वाद दिया और कहा, चूँकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसीलिए आज से संसार में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। अष्टम अध्याय की कथा हमें आगे ले जाती है, जहाँ चंड मुंड के वध के बाद शुंभ और निशुंभ का क्रोध और अहंकार और भी बढ़ गया था। शुंभ ने अपने सबसे मायावी और महाबलशाली दैत्य रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो तुरंत उसी के समान एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। रक्त बीज के साथ शुंभ ने अपनी बची हुई विशाल सेना भेजी। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली और जहाँ जहाँ वह रक्त गिरा वहाँ हजार लाखों नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पूरी युद्धभूमि क्षण भर में अनगिनत रक्त बीजों से भर गई, जिससे देवताओं और ऋषियों में भय छा गया। तब माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से सप्त मातृकाओं को प्रकट किया। वहाँ ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी, शिव की शक्ति माहेश्वरी, कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, वराह की शक्ति वराही, नृसिंह की शक्ति नारसिंही और इंद्र की शक्ति ऐन्द्री प्रकट हुई। इन सभी शक्तियों ने अपने अपने वाहनों और अस्त्रों के साथ दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। लेकिन रक्तबीज की समस्या जस की तस बनी रही, क्योंकि उसके रक्त से लगातार नए रक्तबीज उत्पन्न हो रहे थे। तब माँ दुर्गा ने अपनी चामुंडा शक्ति को आदेश दिया कि तुम अपना मुख विशाल कर लो और अपने अस्त्रों से घायल होने वाले रक्त बीज के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी जाओ। माँ चामुंडा ने ऐसा ही किया। माँ दुर्गा अन्य शक्तियाँ रक्त बीज पर प्रहार करती रही और चामुंडा अपनी भयानक जीभ से उसके रक्त को तुरंत पीती रही, जिससे रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। रक्त के अभाव में रक्त बीज शक्तिहीन हो गया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अतः माँ ने उसे अपने हाथों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार माँ ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के समन्वय से इस मायावी रक्त बीज का भी अंत कर दिया। नवम अध्याय में निशुंभ ने माँ पर भयंकर आक्रमण किया। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। निशुंभ ने माँ के रथ को तोड़ दिया और उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा की। माँ दुर्गा ने निशुंभ के हर वार को विफल कर दिया। निशुंभ ने जब देखा कि वह नहीं जीत पाएगा तो उसने अपनी समस्त शक्तियाँ माँ पर लगा दी। उस समय युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी। माँ दुर्गा ने अपनी समस्त शक्तियों को पुनः अपने भीतर समाहित कर लिया और गर्जना करते हुए कहा, मैं अकेले ही तुम्हारे विनाश के लिए पर्याप्त हूँ। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से निशुंभ का हृदय भेद दिया। निशुंभ के शरीर से एक और बलशाली पुरुष बाहर निकला, लेकिन माँ ने तुरंत उस पर भी तलवार का वार किया और उसे समाप्त कर दिया। दशम अध्याय में निशुंभ के वध के बाद शुंभ अत्यंत क्रोधित और व्याकुल होकर युद्धभूमि में आया। शुंभ और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने दिव्य शस्त्रों से उसके हर वार को विफल कर दिया। अतः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से शुंभ का हृदय भेद दिया और उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार तीनों लोगों को आतंकित करने वाले महादैत्य शुंभ का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। देवताओं में हर्ष छा गया और वे माँ की जय जयकार करने लगे। एकादश अध्याय में शुंभ और निशुंभ के वध के बाद समस्त देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। उन्होंने माँ को नारायणी, स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सर्व दुख हरा कहकर पुकारा। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि वे संसार के समस्त संकटों को दूर करे, भक्तों की रक्षा करे और उन्हें ज्ञान, धन, बल तथा मोक्ष प्रदान करे। यह स्तुति इतनी शक्तिशाली है कि इसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्तियों को परम शांति प्राप्त होती है। दशम अध्याय में माँ दुर्गा ने अपनी महिमा का और अधिक विस्तार से वर्णन किया। इस अध्याय में माँ ने दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल का उल्लेख किया है। माँ कहती हैं कि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस चरित्र को सुनेगा या पढ़ेगा,
उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। यह कथा उसे सभी प्रकार के संकटों, रोगों, शत्रुओं और दरिद्रता से मुक्ति दिलाएगी। जो इस महात्म का पाठ करेगा उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह कथा अकाल मृत्यु से बचाती है, सभी प्रकार के ग्रह दोष और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करती है। अंत में त्रयोदश अध्याय में माँ दुर्गा ने सूरथ राजा और समाधि वैश्य को वह दर्शन दिए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किए। सूरथ राजा को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला और समाधि वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह अध्याय माँ के भक्तवत्सल स्वभाव का अंतिम और सबसे सुंदर उदाहरण है। तो ये भक्तजनों, ये है माँ के अद्भुत पराक्रम, उनकी दया और उनके प्रेम की महागाथा। अब हम व्रत की पूजा विधि और फल का विचार करते हैं। आप सभी को माँ दुर्गा के इन महान अध्यायों के श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए अत्यंत सरल और भक्तिमय पूजा विधि है। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक स्वच्छ स्थान पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। कलश स्थापना करें। माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब और लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। रोली, चावल, धूप और दीप से उनकी आरती करें। उन्हें खीर, फल या कोई भी सात्विक भोग अर्पित करें। इन दिनों में आप अपनी श्रद्धा अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप श्रद्धा और प्रेम से इन दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का श्रवण करें या यदि संभव हो तो पाठ करें। इन अध्यायों के श्रवण और पाठ का फल अनंत है। माँ भगवती स्वयं कहती हैं कि यह कथा आपके शत्रुओं का नाश करती है, रोगों को दूर करती है, धन की कमी को समाप्त करती है और अतः आपको मोक्ष प्रदान करती है। इसीलिए इन अध्यायों का श्रवण करना स्वयं माँ के चरणों में अपना शीश झुकाने के समान है। इस कथा को प्रेम से सुनिए, दूसरों को सुनाइए और अपने जीवन को माँ के आशीर्वाद से भर दीजिए। प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गे, जय माँ चामुंडा, जय माँ जगदम्बा। माँ आप सभी का कल्याण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।